नमस्कार, रिपब्लिक भारत ल्यूमिनस स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरी सहयोगी सलोनी और अनामिका भी रहने वाली हैं। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल के घर से पीसीआर को कॉल किया गया और जो जानकारी मिल रही है, स्वाति मालीवाल ने पीसीआर को कॉल किया। पीसीआर कॉल में मारपीट का आरोप लगाया। 2 कॉल की गई जिसमें दूसरी कॉल में मारपीट का आरोप लगाया। केजरीवाल के करीबी विभव पर यह आरोप लगा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम हाउस में मारपीट का आरोप लगा है। ये बड़ी खबर और सबसे बड़ी बात ये कि सीएम हाउस में मारपीट का आरोप लगा है। जो पीसीआर को कॉल की गई वो भी सीएम हाउस से की गई। स्वाति मालीवाल ने पीसीआर को कॉल किया और मारपीट का आरोप लगाया और अरविंद केजरीवाल के करीबी विभव पर यह आरोप लगाया है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस स्टेशन भी पहुंचने वाली है स्वाति मालीवाल। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है जहां पर मेडिकल कराने से मालीवाल का इनकार। पुलिस ने मालीवाल से मेडिकल को कहा था, लेकिन मालीवाल ने बाद में मेडिकल की बात यहां पे मना कर दी है। देखिए, मेडिकल कराने से मालीवाल ने इनकार कर दिया है। पहले ये खबर निकल के सामने आई कि मालीवाल ने पहले सुबह 10 बजे के आसपास पीसीआर पे 2 कॉल की। दूसरे कॉल में उन्होंने मारपीट की बात कही। लेकिन अब पुलिस की ओर से जैसे ही यहाँ पे मेडिकल कराने की बात कही गई, स्वाति मालीवाल ने फिलहाल मेडिकल करवाने से इनकार कर दिया। बस इस इनकार के पीछे की वजह क्या है ये अपने आप में साफ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कुछ देर पहले ये खबर आई कि वो थाने पर जा रही है अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए। अब अगर शिकायत दर्ज करवा रही है वो, तो फिर मेडिकल से परहेज किस बात की। और एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी दर्शकों को बता दें, ये स्वाति मालीवाल केस में बड़ा अपडेट ये मिला है कि सुबह 9:30 बजे पीसीआर को पहली कॉल की गई और उसके बाद 9:39 पर पीसीआर को दूसरी कॉल की गई और दूसरी कॉल में विभव कुमार का नाम लिया गया है। पहली कॉल में एक और शख्स का नाम लिया था जिसे मालीवाल ने दूसरी कॉल में वापस ले लिया है। तो यानी अभी शख्स सुबह इस पूरे केस में और गहराता दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहली जो कॉल की गई इसमें एक शख्स का और नाम था जिसका दूसरी कॉल में जिक्र नहीं आया। उस शख्स का नाम वापस ले लिया गया और सिर्फ विभव कुमार पर यह आरोप लगाए गए हैं। तो पहला शख्स कौन था, अपने आप में यह सवाल बना हुआ है। इस बीच जो मेडिको लीगल केस बनाने की कोशिश थी पुलिस की, उसको भी स्वाति मालीवाल ने एक तरह से टाल दिया है, क्योंकि उनसे जब कहा गया कि मेडिकल करा लीजिए तो उन्होंने कहा कि वो बाद में कराएंगी। तो बहुत सारे सवाल अब इस पूरे प्रकरण में दिखाई दे रहे हैं जिनका जवाब पुलिस तलाशने की कोशिश की है। और इस बीच पूरे प्रकरण पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। बहुत ही गंभीर बात है। राज्यसभा की सांसद, महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को आखिर मुख्यमंत्री के घर के अंदर से दिल्ली पुलिस को फोन क्यों करना पड़ा। सबसे पहले तो मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि यह खबर झूठी हो। किसी मुख्यमंत्री के घर में एक महिला राज्यसभा सांसद के ऊपर हिंसा और अत्याचार होने की ऐसी कोई घटना इस देश में पहले कभी नहीं हुई है। तो काश ये खबर झूठी हो, लेकिन अगर ये सच है और विभव ने स्वाति मालीवाल को मारा है, पिटाई की है स्वाति मालीवाल की, और इतनी हद तक बात पहुंच गई कि स्वाति मालीवाल को पुलिस बुलानी पड़ी, मुख्यमंत्री के घर के अंदर से फोन करना पड़ा, तो ये बहुत बड़ा अपराध है, ये पाप है और इसके जिम्मेदार केजरीवाल होंगे। कपिल मिश्रा को सुन रहे थे आप, जिन्होंने सीधे सीधे कहा है कि गंभीर बात है, ये बड़ा अपराध है, हिंसा के असली अपराधी केजरीवाल हैं, क्योंकि वो इसलिए कह रहे हैं कि सीएम आवास से ये कॉल किया गया है। और देखिए, हम लगातार आपको बता रहे हैं कि आखिर क्या हुआ है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से स्वाति मालीवाल ने पीसीआर को कॉल किया, विभव पर मारपीट का आरोप लगाया। करीब 9:30 बजे ये कॉल किया गया था। सीएम हाउस पहुंची दिल्ली पुलिस। ये किस तरीके से ये हुआ है ये आपको लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि सीएम आवास में आखिर उस दिन क्या हुआ, आखिर क्या हुआ था उस वक्त जब सीएम हाउस से कॉल पीसीआर को किया गया था। करीब 9:30 बजे यह मारपीट की खबर मिली थी।
तो लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको कि किस तरीके से स्वाति मालीवाल जो है अब वो इनकार कर रहे मेडिकल करवाने से, लेकिन कब क्या कितने बजे कैसे हुआ और कैसे ये पूरा प्रकरण सामने आया बता रहे लगातार आपको हम। सीएम केजरीवाल के घर से पहले पीसीआर को कॉल की गई, मालीवाल ने इस कॉल को किया था, ये कंफर्म हो गया। मालीवाल ने विभव पर मारपीट का आरोप लगाया था, सीएम हाउस दिल्ली पुलिस पहुंची भी। 9:30 बजे का वक्त था जब मालीवाल की ओर से पुलिस को कॉल की गई। 9:30 बजे के आसपास मारपीट की खबर दी गई और स्वाति मालीवाल की ओर से विभव का नाम लिया गया। इस शिकायत के बाद अब पुलिस पहुंची मुख्यमंत्री के आवास पर। हालांकि इसके बाद अब जो खबर निकल के सामने आ रही है वो ये कि पुलिस की ओर से स्वाति मालीवाल को मेडिकल करवाने के लिए कहा गया, लेकिन स्वाति मालीवाल की ओर से मेडिकल से इनकार कर दिया गया है। ऐसे में अब क्यों इनकार किया गया, आखिर क्यों अब स्वाति माल पीछे हट रही है? पहले खबर ये भी है कि थाने जा रही है वो शिकायत दर्ज करवाने के लिए। ऐसे में ये जो घटनाक्रम है ये नया मोड़ लेता दिखाई दे रहा है। हालांकि स्वाति मालीवाल जाएंगी, शिकायत दर्ज करवाएंगी या नहीं, इसको लेकर भी स्थिति साफ नहीं हो पाई। सलोनी, तो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, ये पूरा सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं कि आखिर स्वाति मालीवाल के आरोप क्या है। और ये आरोप उन्होंने आपको बताएं कि वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर मौजूद थी उस दौरान। पहली कॉल जब उन्होंने की तो ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि 2 लोगों का नाम उनकी तरफ से लिया गया, लेकिन ठीक 9 मिनट बाद, पहले वो 9:30 पर पहली कॉल करती हैं और उसके बाद 2 लोगों का नाम लेती हैं और फिर 9:39 पर वो जो दूसरी कॉल करती हैं उसमें एक शख्स का नाम वो वापस ले लेती हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। ये पूरा मामला सवालों के घेरे में दिख रहा है, पहले मेडिकल ना कराना, 2 कॉल्स होना जिसमें एक शख्स का नाम वापस ले लेना, क्या चल रहा है ये आखिर आम आदमी पार्टी के अंदर ही, क्योंकि सांसद भी हैं और अरविंद केजरीवाल के घर पर ये सब होना। गणेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गणेश, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा हम शान नहीं था। ये बहुत बड़ी बात है और मैं इसके लिए उनकी माता जी को सारे क्रेडिट देता हूं। आपने इसको ऐसा संस्कार दिया, गुरूर का नामो निशान नहीं। दूसरी बात, मैंने एक बार हमारी कैबिनेट में कही थी, शायद चिराग को भी पता नहीं होगा, रामविलास जी कैबिनेट में थे। मैंने कहा कि मैं देखता हूं कि चिराग जब पार्लियामेंट चलती है वो पूरे दिन सदन में बैठता है। सॉरी, मैं जरा तूतारी कर देता हूं कि मैंने उसको बेटे की तरह देखा है, वरना वो हमारे माननीय सांसद है। पूरा समय पार्लियामेंट में वो बैठते थे, 14 से 19। मैंने कैबिनेट में कहा, मैंने कहा देखिए भाई, इस बच्चे में सीखने की, जानने की इतनी लगन है, वो एक एमपी के रूप में इतना कोशिश कर रहा है सीखने की, और मैं मानता हूं एक सांसद के रूप में चिराग सफल सांसद है। आपके इस बिहार के सच्चे प्रतिनिधि है, और इसलिए आप जब चिराग को वोट देंगे ना, तो वो वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, जरा सब बताइए, मेरा एक काम करेंगे। ऐसे नहीं, चिराग की बात कर रहा हूं तो बड़ा उत्साह आ जाता है, मेरी बात करता हूं ठंडे पड़ जाते हो। जरा हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा काम करोगे? देखिए, यहां से जाने के बाद ज्यादा से ज्यादा घरों में जाइए, ज्यादा से ज्यादा परिवारों में जाइए और जाकर के कहिए कि मोदी जी आए थे, मोदी जी ने आपको जय श्री राम कहा है, मेरा जय श्री राम पहुंचा दीजिए, मेरा जय श्री राम पहुंचा दीजिए। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम, जय जय श्री राम।
नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। और हर भारतवासी की पुकार, 100% मतदान इस बार होगा भारत की भविष्य का निर्माण, भारतवासियों का होगा कल्याण। अपने वोट की ताकत दिखाओ, लोकतंत्र की खुशबू बढ़ाओ। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए रिपब्लिक भारत।